तो उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया है। तो ये लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि पुलिस फिर एक्शन लेगी तो फिर एक्शन लेगी पूरा, ठीक है ना। वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो, आपको पूरी उसका समुदाय का इंटरेस्ट नहीं हो। ये भी एक बार ध्यान रखिए इस बात का। दोबारा बता रहा हूँ, 9 तारीख तक, अभी तक 9 तारीख तक कोई गैदरिंग अलाउड नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी मैसेज है। जो हमारा कल 8 अगस्त को जो धरना होना था, उस धरने की परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारे को कॉल भी आ गया है और एक ऑफिशियल लेटर ईएसएम की एसएचओ की जो टीम के महासचिव हैं नंदन राउत जी, उनको लेटर भी दे दिया गया है और उनको अवगत करा दिया गया है कि भाई कल वहां किसी का भी धरना नहीं होगा। सुरक्षा कारणों की वजह से, 15 अगस्त की वजह से कोई कहीं से भी किसी हमले की या कुछ भी ऐसा कोई भी खबर मिली हो पुलिस को, और उसी सूचना के तहत 15 अगस्त को देखते हुए उन्होंने ये धरना कैंसिल कर दिया है। और हमें कहा है कि अगर आप आते हो या आपके कोई साथी आते हैं तो उन पर हम केस दर्ज करेंगे। और हालांकि मेरी उनसे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपको करना ही है तो आप 10, 20 या 50 आदमी लास्ट उससे धरना करो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग तो वहां जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारे जो बाहर के साथी है, जैसे बिहार से कुछ एनसीसी कैडेट थे वो आ रहे थे, पंजाब से भी आ रहे थे, कुछ हमारे युवा साथी राजस्थान से भी जा रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं उन युवाओं को, जो भी हमारे युवा साथी हैं जो इस धरने में जा रहे थे, उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप जो भी युवा है जो नहीं जाएंगे, कोई भी हमारा युवा उस धरना में नहीं पहुंचेगा। उसके अलावा हमारे जो ऑन ड्यूटी जवान थे, जो लीव पर थे और वो वहां आना चाहते थे अपना मास्क वगैरह लगा के, वो भी नहीं आएंगे। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ हमारी जो महिला टीम थी उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप भी प्लीज न आए। बहुत से लोग हमारे जो बाहर के परमिशन के कह रहे थे, मैं आपको ये लेटर दिखा दूंगा, ये आप लेटर देख सकते हैं। अभी अभी हमारे को ये लेटर मिला है और उन्होंने सख्त मना कर दिया है। और मैं नहीं चाहता कि हमारे वजह से किसी युवा के ऊपर केस फाइल हो या किसी महिला के ऊपर केस फाइल हो। हम लोग हैं, हम तो पूर्व सैनिक हैं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि केस डाले या हम वहाँ जेल में बैठे, वहाँ 4 दिन खाना खाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी वजह से हम किसी युवा को इसमें नहीं धकेलना चाहते, क्योंकि वहाँ की जो टीम है, वहाँ की जो डीएसपी साहब है, उन्होंने सीधा कह दिया है कि आप फौजी आदमी हो, हमें पता है कि आप शांतिप्रिय धरना करोगे, लेकिन जो ऊपर के आदेश हैं वो इसी हिसाब के आदेश हैं। और आप समझदार होने के नाते आपके कम से कम जो स्टूडेंट वगैरह, युवा वगैरह हैं, उनको दूर रखना इस झमेले से। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जो भी एक बार फिर कि जो भी युवा साथी थे, जो हमारे ऑन ड्यूटी जवान हैं और हमारी महिलाएं, वो इस धरने पर न आए प्लीज। हम वहां पहुंच रहे हैं और मैं सुबह से पहुंच जाऊंगा, वहां शाम तक रहूंगा। जो भी आता रहेगा उनको हम बता देंगे। अब ये धरना, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैनर, पोस्टर सब कुछ बनवा दिया था, सब तैयारी कर दिए थे, वो तो खैर किसी काम नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं वो बात तो। लेकिन आगे जो डेट तय होगी जल्दी आपको बता दिया जाएगा और इससे भी बड़ा धरना हम करेंगे। अब ये मना आपको बता दिया सुरक्षा कारणों से हुआ है या हमारे किसान भाइयों का जो अल्टीमेट था उनकी वजह से हुआ है, कुछ भी समझो। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इससे ज़्यादा, आप ज़्यादा ही ज़्यादा करते हो तो 50 आदमी, तो 50 आदमियों से धरना दिया नहीं जाता और ना ही अपनी बात रखी जाती। इसलिए मैं और हमारी जो दिल्ली की टीम है, नज़दीकी 5-10 आदमी वहाँ रुकेंगे और जो भी आएगा उनको सबको कहेंगे कि अभी धरना नहीं हो पाएगा। मैं आपसे फिर क्षमा मांगता हूँ कि ये धरना इस समय बहुत ही हाईलाइटेड था और इन अधिकारियों को पता भी चल गया था कि हाँ, कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला था। इन्होंने, जैसे मैंने अभी एक पोस्ट डाली थी, आदेश भी कर दिया था कि अभी कुछ दिन से आदेश हो गए हैं कि कोई जवान किसी अधिकारी का कुत्ता नहीं घुमाएगा, कोई जवान ड्रेस में इनके घर पर जाकर काम नहीं करेगा, ऐसे आदेश हो गए। अब मैं इन अधिकारियों साहब से बाकायदा इज्जत से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा धरना कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कई सालों तक कैंसिल हो गया। 15 अगस्त या उससे बाद में जब भी हमारे को जो टाइम मिलेगा हम निश्चित करेंगे और इससे भी बड़ा धरना देंगे। और इस बीच में आपसे फिर प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जैसे कुत्ते घुमाने का ऑर्डर कैंसिल किया है, उसी तरह घरेलू काम के डोलू पकड़कर दूध लाने के या किसी भी आपके पर्सनल काम के सारे जवानों को वेटरगिरी के, ये जवानों की वर्दी पर एक दाग है और इसको आप खुद बंद कर दें। अन्यथा हमने कह दिया, हमने सरकार को भी, ये सिर्फ हमारा सांकेतिक धरना था,
बाहर की हमारी वैसे टीमों को हमने रोक रखा था, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ कोविड का कानून की वजह से भी हमें 200 से ऊपर परमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन 200 परमिशन का मतलब था कि एट ए टाइम 200 रहते, कुछ आते जाते रहते तो आंदोलन चल सकता था। लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल ही कह दिया कि बिल्कुल नहीं होगा, और उसके लिए भी कह रहे हैं, पहले 50 के लिए बोल रहे हैं, 50 में बोल रहे हैं कि उसका भी कल बताएंगे या 9 के बाद बताएंगे। तो हमारा जो भी धरने का टाइम होगा, कम से कम हमें पता है कि भाई 2 या 3 दिन तो तैयारी के लिए चाहिए। जो भी दोबारा डेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। इस सूचना को प्लीज, क्योंकि वो जो सूचना है 8 तारीख की धरने की बहुत तीव्र गति से सब जगह घूम चुकी है, और बहुत से भाई दूर से, जैसे बिहार के हमारे स्टूडेंट हैं, मुझे अभी बता रहे थे कि हम ट्रेन में बैठे हैं। महाराष्ट्र के जो आ रहे हैं हमारे, वो भी ट्रेन में बैठे हैं। कुछ लोग तो ट्रेन में हैं, तो उन तक ये सूचना जैसे पहुंचेगी वो आए और अपना शांति से वापस चले जाएं, धरने में न आए। आगे जो भी अपडेट होगा, मैं अभी पहले तो मेरे को मतलब कल सुबह जाना था, हो सकता है मैं भी शाम को निकलूंगा अभी यहाँ के लिए, और मैं अभी वहाँ जाकर ये जरूर देखूंगा कि आगे की अपडेट क्या है, और किसी का धरना तो नहीं हो रहा है या सिर्फ हमारा ही धरना कैंसिल करा गया है। अगर ऐसी बात होगी तो फिर हम इसका जवाब हमने पहले ही दिया था कि हम शांति से कर रहे हैं, हम जवान हैं इस देश के, हमें शांति से हमारा बात रखने दो, अन्यथा फिर हम जो किसान कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, वो शांति से बैठे हैं। हम इस उग्र धरना भी कर सकते हैं, संसद का घेराव भी कर सकते हैं, सड़क भी जाम कर सकते हैं, और वो करके दिखा देंगे जो हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।